नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट 25 बड़ी खबरों से कर लेते हैं। भदोही में ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा के दुष्कर्म मामले में आया है नया मोड़। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली प्रयागराज पीड़िता ने दुष्कर्म की घटना से किया इनकार। सुनवाई के दौरान अपने ही बयान से मुकर गई। लखीमपुर खीरी में मुर्दा घर को भी गैस माफियाओं ने नहीं बख्शा। पोस्टमार्टम हाउस बनाकर गैस रेफरिंग करने का बना अड्डा। जिला अस्पताल के मुर्दा घर का मामला। आगरा में जंगली जानवर का एक और हमला। रात के समय गौवंश को बनाया शिकार। गांव के नजदीक जंगल में पड़ा मिला गाय का कंकाल। जंगली जानवर के डर से परेशान है ग्राम। अंबेडकर नगर के अंबेडकर अकबरपुर कोतवाली प्रभारी का चैम्बर बना। धूम्रपाल का चैम्बर। सरकारी ऑफिस में बैठकर लगाया जा रहा है सिगरेट के कश। पब्लिक को कानून का पाठ बताने वाले ही खुद उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। आजमगढ़ में इनामिया पशु और वाहन चोर पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। घायल अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जिले के रोनापुर थाना का मामला। अलीगढ़ से बड़ा सड़क हादसा आया सामने। अनियंत्रित बाइक ट्रैक्टर से टकराई। 3 की मौके पर ही दर्दनाक मौत। 2 लोग घायल। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र का गांव सिहावली का मामला। आगरा में फुटपाथ पर रहने वाले मजदूर ने दिखाई है दरियादिली। पूरे दिन की कमाई को दिया घायल के इलाज के लिए। कार सवार वाहन को टक्कर मारता चलता बना। फतेहपुर में नलकूप में सो रहे किसान की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या। हत्या से इलाके में मची दहशत। अज्ञात हमलावर मौके से फरार। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बदायूं में टायर पंचर होने के बाद मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। एक की मौके पर ही मौत। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल। नजदीकी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र के तिपहरी गांव में मृतक जवान के अंतिम संस्कार में उमड़ा हजारों का जनसैलाब। घायल जवान सुशील पुणे महाराष्ट्र में तैनात। लखीमपुर खीरी में दबंगों के हौसले बुलंद। मंडी गेट पर दबंगों ने की है युवक की जमकर पिटाई। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर युवक की पिटाई। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे के अंदर हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से सोने और चांदी के जेवर भी बरामद किए। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के राघव नगर में कोचिंग जा रहे छात्रों को बदमाशों ने पुलिस बताकर किया अपहरण। 2 छात्रों का अपहरण किया गया। पुलिस जांच में जुटी। सुबह 8 बजे की घटना। गोंडा के तरफगंज सीएचसी में डिलीवरी के दौरान हुई नवजात की मौत। प्रसूता की हालत नाजुक। पीड़ित परिजनों ने स्टाफ नर्स पर लगाया लापरवाही का। फतेहपुर में फांसी के फंदे से लटका मिला है विवाहिता का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिले के राधानगर थाने का मामला। बाराबंकी में सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल के उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। कांस्टेबल के पिस्टल की सफाई करते समय गोली चलने की वजह बताई जा रही। कानपुर देहात में ब्लॉक क्षेत्र के गुस्साए प्रधानों ने ब्लॉक गेट पर ताला लगाकर जमकर काटा हंगामा। प्रधानों का आरोप मनरेगा लेखाकार ने मनरेगा के रुपयों का गलत तरीके से भुगतान किया। कुशीनगर में तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो का किसान से रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित किसान ने कुशीनगर डीएम से न्याय की गुहार लगाई। सहारनपुर में तलाकशुदा पति के साथ फिर से रहने लगी महिला के पूर्व पति की हत्या। महिला के भाई और पति ने मिलकर घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। भदोही में मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया चढ़ा। पुलिस के हत्थे। मुठभेड़ के दौरान लुटेरों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक बाइक भी बरामद। कानपुर देहात में जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट। मासूम बच्चे को उसी के पिता के तालीबानी सजा देने के मामले में एसपी ने लिया संज्ञान। मासूम बच्चे के घर भेजी गई पुलिस। दोबारा गलती करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। हरदोई पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 3 शातिर बदमाश। हाईवे के लुटेरों ने लूट के बाद ईंट से कुचल कर की थी युवक की हत्या। स्वाट सर्विलांस एसओजी और कोतवाली देहात पुलिस ने गिरफ्तारी। बरेली के देवरिया में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट का मामला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बाराबंकी में सरकारी अध्यापकों का नहीं थम रहा है अत्याचार। हार्ट के पेशेंट छात्र को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा गया। अलीगढ़ से दिल्ली जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 1 दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करना पड़ा।
और वहीं प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और हत्या को अंजाम देने के बाद अपराधी गायब भी हो गए, लेकिन सियासत का पारा उबाल मारने लगा है। हत्याकांड के बाद सपा मैदान में उतरी है और सरकार के ऊपर सवालों की बौछार कर दी। सपा के सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि इस तरह की गोली मारकर हत्या करना दर्शाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रयागराज की घटना दुखद बड़ी घटना है, उसको लेकर के किस तरीके से प्रदर्शन आज सदन में केवल दुखद ही नहीं है, बहुत दुस्साहसिक घटना भी है। एक हत्या केस के मुख्य गवाह माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने लगातार कई अपने आदेशों में कहा कि गवाहों की सुरक्षा सर्वोपरि है और अगर इस तरह घटनाएं होती रहेंगी तो कभी अच्छा ट्रायल नहीं हो पाएगा, लोग गवाही नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके से भीड़ भरे इलाके में बम और गोली से मुख्य गवाह की हत्या की गई, वहीं सुरक्षा में तैनात एक गनर की दुखद मृत्यु हुई है। एक गनर आज भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। सवाल ये है कि ये घटना के पीछे जाना चाहिए कि कोई घटना नई आज नहीं हो गई। लगातार उनका परिवार सुरक्षा की गुहार कर रहा था। श्रीमती पूजा पाल जो इस घटना की मुख्य पैरोकार हैं, वो समाजवादी पार्टी की विधायिका भी हैं और उनके पति के ही मुकदमे के केस में गवाही होनी थी और उसी के संदर्भ में वो कुछ तैयारी करके आ रहे थे। और यही नहीं, जो मुख्य गवाह थे वो स्वयं माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी थे। तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना किया जाए, ये दिल दहला देने वाली घटना है। प्रयागराज की घटना बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है, एसटीएफ को लगाया गया है, इंटेलिजेंस और विजिलेंस दोनों काम कर रहे हैं। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग पर्दे के पीछे हैं उनको भी हम पर्दाफाश करेंगे, पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इसमें कोई भी हम लापरवाही। और वहीं यूपी में आज विधानमंडल सत्र का छठा दिन है। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हम माफियाओं के खिलाफ हैं, उन्हें हम मिट्टी में मिला देंगे। अब इस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। गुंडा राज ने भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारे लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधी तांडव कर रहे हैं, अपराधी 2020 का मैच खेल रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? सदन के अंदर मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ जी सरकार इकबाल से चला करती है। कानपुर में देख लीजिए, बुलडोजर के नाम पर दहशत हो गई है, अपराधी लगातार तांडव कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जवाबदेही किसकी है? कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आ रही है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, मगर जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कानून है, संविधान है देश में, मगर जिस तरह की लगातार उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं हो रही है, ये चिंता का विषय है। और वे उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे यूपी में दिन दहाड़े गवाह की हत्या कर दी जाती है और लगातार राजनीतिक पार्टियां पुलिस की कार्यशैली पर सिर्फ सवाल उठाती रह जाती हैं। लेकिन इस सबके पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमित शर्मा ने कहा कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 24 फरवरी 2023 को जनपद प्रयागराज के थाना धूमनगंज क्षेत्र के जयंतीपुर में श्री उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मी के ऊपर जानलेवा हमला की घटना कारित की गई थी। इस घटना में श्री उमेश पाल एवं एक सुरक्षाकर्मी की दुखद मृत्यु हुई एवं एक सुरक्षाकर्मी का इलाज चल रहा है, जिनकी कंडीशन अभी क्रिटिकल है। इस घटना के संबंध में 24/25 की रात्रि और 25 तारीख की सुबह श्री उमेश पाल की पत्नी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 34 भादवी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 7 CLA एक्ट के अंतर्गत इस मुकदमे में माफिया अतीक अहमद
माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन, माफिया का भाई अशरफ एवं इनके अन्य पुत्र ये साजिशकर्ता के रूप में नामजद हैं, एवं माफिया अतीक अहमद का एक पुत्र एवं 2 नामजद इनके साथी व 9 अन्य अज्ञात साथी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और वहीं राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या के बाद से ही सियासत इस पर हाई है और इसी बीच सपा विधायक पूजा पाल ने उमेश पाल के घर जाकर परिवार वालों को सांत्वना दी है। आपको बता दें कि उमेश पाल सपा विधायक पूजा पाल को अपनी बहन की तरह मानते थे और पूजा पाल के पति राजू पाल की 18 साल पहले हुई हत्या के मामले में उमेश पाल ही गवाह थे। जो घटना हुई है, जो वो लोग देखे हैं, तो जो मांग है वो उनका होगा, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से ये आपके पति की हत्या में गवाह थे, उनके साथ जिस तरह से घटना हुई है, आपको भी लगता है कि आपको भी सुरक्षा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है? ये सुरक्षा तो हम लोग मांग ही रहे हैं सब। अभी तो इनको तो 2 मिला है और हमने भी अपनी सुरक्षा के लिए कहा था। और अभी जो रुखसाना थी, जिनको 2 गोली कंधे पे लगी थी, उनको नहीं मिला है और 2 और हमारे जो थे उनको नहीं मिला है। आज 3 महीना हो गए कहते हुए, मगर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। और वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने शनिवार को अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पलटवार का पूरा समर्थन किया है। सांसद ने सीएम योगी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में मजबूत हो रही कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की और अराजक तत्वों को कुचलने की भी बात कही है। देखिए, हम तो पहले चुनाव में कहते कि जे कबो न रहल हुआ बा, यूपी में सब, दिल्ली में मोदी, यूपी में बाबा हो, यूपी में बाबा, आँख के आनहर कहें तब भी यूपी में काबा। तो जवाब मिल गई जो बार बार पूछत रहना कि जो आनहर बाड़न, दिमाग से आनहर बाड़न, बुद्धि से आनहर बाड़न, विवेक से आनहर बाड़न। सत्ता तो मिल गई कोरा में सब लोगन के, उन लोग को मिल गई, लेकिन उससे बुद्धि नहीं मिलती। देखिए, सत्ता मिलना अलग है, गद्दी मिलना अलग है, लेकिन विवेक, बुद्धि और ये कि एक साधु संत के अलावा एक पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं जिनको जनता ने चुना है बहुमत की सरकार से। अब अगर वो कुछ बोल रहे हैं, कल आप बोले तो चुप रहे, आज उनके जवाब का दिन था। विधानसभा में आज जब जवाब होता है तो मैं भी जब सदन में बोलता हूँ तो जब कोई सवाल अपोजिशन करता है तो वो उस वक्त मैं डिस्टर्ब नहीं करता, मैं अपने जवाब को तैयार करता हूँ। और वहीं आगरा में एसिड सर्वाइवर महिलाओं से मिलने के लिए अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचा है और इस डेलीगेशन में अमेरिका के 4 लोग इसमें शामिल हैं। और एरिजोना स्टेट के पूर्व सीनेटर स्टीव फार्ले और अपने साथियों के साथ वो पहुंचे थे और एसिड सर्वाइवर से मिलने से पहले इस डेलीगेशन ने पहले ताजमहल को देखा, उसके बाद एसिड सर्वाइवर्स पर महिलाओं से मिलने वो पहुंचे। असल में आगरा में एक एनजीओ के माध्यम से एसिड सर्वाइवर महिलाएं रेस्टोरेंट चला रही हैं। और वही केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्री कौशल किशोर की अध्यक्षता में रिवाम्प योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। कौशल किशोर ने कहा है कि टेम्परेरी कनेक्शन देने से पहले ट्रांसफार्मर, बिजली के तारों जैसी तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित होने के बाद ही कनेक्शन ये दिया जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर राजधानी देहरादून से है। रेलवे स्टेशन में इंजन पटरी से उतरा है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर सामने आ रही है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मची है और अमृतसर जाने वाली ट्रेन ये बताई जा रही है जो लेट हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर सामने आ रही है। घटना से बिजली का तार भी टूटा है और ये आपके सामने है। देखिए, ये ट्रेन जो है वो बिजली के पोल से टकराई है और सीधा आप देख सकते हैं पटरी से ये उतरी। आगे आपको बिजली का पोल भी नजर आ रहा है और बिजली की तार भी। एक बड़ा हादसा होते होते टला है। और वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी ने 188 लोगों को नोटिस दिया है। असल में बीकेटीसी ने विभिन्न परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जों, लीज, किराए पर काबिज लोगों के विरुद्ध यह कार्रवाई शुरू की है और बीकेटीसी की कार्रवाई के बाद अब इस वर्ष तक बकायेदारों से 22 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मंदिर समिति की बड़ी संख्या में दुकानें, गेस्ट हाउसेज, भूमि इत्यादि परिसंपत्तियां हैं और विभिन्न समय पर मंदिर समिति द्वारा इनको किराए पर अथवा लीज पर विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित किया गया था। मेरे संज्ञान में आया था कि जिन व्यक्तियों को ये परिसंपत्तियां किराए अथवा लीज पर दी गई हैं उनमें से कई लोग उन अनुबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं
जो दुकानें इत्यादि हमने लीज पे दी थी उसका जो बाजार भाव है उससे वो कई कम गुना किराया मंदिर समिति को दे रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी आई थी कि कई लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से इन पर कब्जा कर लिया गया है। तो उस संदर्भ में मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जो भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से इन पर कब्जा किए हुए हैं और जिनके द्वारा अनुबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है उनको नोटिस दिया जाए और उनके विरुद्ध विधिक रूप से कार्रवाई की जाए। और उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर स्तर से सकारात्मक पहल ये की जा रही है और एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के तहत राजाजी नेशनल पार्क से सटे हरिद्वार के 19 प्रतिष्ठानों पर एनजीटी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। माननीय एनजीटी ने 8 जुलाई 2022 को एक हियरिंग में ये ऑर्डर किया था कि जो गंगा भूखपुर तला है चिला क्षेत्र में हरिद्वार जनपद में और वो राजाजी नेशनल पार्क के सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे होटल्स का संचालन हो रहा है एयर एंड वाटर एक्ट के वायलेशन पे। इसका मतलब ये हो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जो रेगुलर कंसेंट लिया जाना है जो विधि स्वरूप है वो कंसेंट नहीं लिया गया था, तो उसके लिए और में उत्तराखंड सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर ये कर दिए हैं। इस लिस्ट में आईपीएस रचिता जुयाल, आईपीएस अमित श्रीवास्तव और आईपीएस प्रदीप कुमार राय का नाम शामिल है। आपको बता दें कि आईपीएस रचिता जुयाल को एसएसपी अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है, आईपीएस अमित श्रीवास्तव को एडीसी राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है और आईपीएस प्रदीप कुमार राय को 40वीं वाहिनी पीएससी हरिद्वार कमांडेंट की जिम्मेदारी मिली है। और वहीं राजधानी देहरादून की दिव्यांग व्हीलचेयर खिलाड़ी होप टेरेसा डेविड ने महज 12 साल की उम्र में ही दुबई में हुई मैराथन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैराथन में सबसे यंग दिव्यांग खिलाड़ी होप टेरेसा डेविड ने 4 किलोमीटर की व्हीलचेयर रेस को 35 मिनट में कंप्लीट कर दिया। वहीं गुरुग्राम में हुई 3 किलोमीटर की 2 रेसेस में 25 मिनट में पूरा करके नया रिकॉर्ड यह कायम किया है। टू रेज द अवेयरनेस, हम अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं अमंग पैरा एथलीट्स, स्पेशली इन उत्तराखंड बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग उत्तराखंड एंड अवेयरनेस ये है कि हम चाहते हैं कि और बच्चे घर से बाहर निकले बिकॉज इंडिया में टैबू है, अगर आप व्हीलचेयर बाउंड हैं तो आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, फाइनेंशियल रीजंस हैं, इमोशनल रीजंस हैं। हम चाहते हैं होप से उन सभी बच्चों को और उन सभी माता पिताओं को एक प्रेरणा मिले और वो अपने बच्चों को बाहर निकालें। स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा जरिया है जिससे जो पैरा एथलीट, जो व्हीलचेयर बाउंड या किसी भी डिसेबिलिटी के साथ बच्चे पैदा होते हैं या एक्सीडेंटल कोई केसेस होते हैं, तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा जरिया है टू कम आउट ऑफ योर शेल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और वहीं हरिद्वार में जेईई परीक्षा प्रकरण में एसआईटी टीम को बड़ी सफलता हाथ मिल लगी है और एसआईटी टीम को केस में संबंधित 50,000 के इनामी सहित 3 आरोपियों को धर दबोचा गया है। इनामी अभियुक्त के बैंक खाते और एफडी से लगभग 13,41,000 रुपए ये फ्रीज किए गए हैं, जो कि अभियुक्त ने अपनी बहन के नाम बैंक में एफडी और कैश जमा करवाया था। आपको बता दें कि आरोपी ने अभ्यर्थी को किराए के घर में एकत्रित बुलाकर पेपर उपलब्ध करवाया था। एसआईटी टीम ने पहले गिरफ्तार अभियुक्त राज्यपाल को रिमांड पर लिया था, जिससे कई खुलासे हुए हैं। अनुराग पांडे जो मूल रूप से बलिया का निवासी और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है और उसकी गिरफ्तारी की गई है, उसमें 50,000 के नाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था, उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में एफडी करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है और बाकी भी काफ़ी सारी जानकारी मिली है जो उससे पूछताछ में जिसमें आगे काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस परीक्षा में उदलहेड़ी लक्सर क्षेत्र में एक मकान में जहां पर नकल कराई गई थी उससे संबंधित एक विशु जो है मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला और एक अवनीश है, इसको गिरफ्तार किया गया है। विशु ने खुद भी परीक्षा दी थी, साथ ही साथ उसके अन्य भी कुछ लोग जानने वाले थे जिनको उसने परीक्षाएं वहाँ पर मतलब प्रश्न पत्रों को पढ़वाया था, तो इससे 1 लाख रुपये और अवनीश से जो है 2 लाख रुपये जो उसको मिले थे वो बरामद किए गए हैं। और वही खबर कनखल से है, जहां पर 3 दिन पहले महादेव मंदिर से चांदी का
छत्र और कीमती सामान चोरी हो गया था और मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को पकड़ा था जो कि अब पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुका है। मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों रवि सरदार और चवन्नी को गिरफ्तार किया था। गुरुवार देर रात हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन शुक्रवार सुबह जब पुलिस उन्हें कोर्ट ले जाने के लिए तैयार कर रही थी तभी एक अभियुक्त चवन्नी बाथरूम का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गया। और में हल्द्वानी में बढ़ती पार्किंग की समस्या को देखते हुए अब जिला विकास प्राधिकरण बेहद सख्त हो गया है। शहर में बड़े शोरूम और कॉम्प्लेक्स में पार्किंग न होने पर प्राधिकरण ने ऐसे भवनों के खिलाफ अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि शहर में ऐसे कई बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन्होंने नक्शे में तो पार्किंग दिखाई है लेकिन धरातल पर पार्किंग की जगह नहीं है। वहां पर दुकान बना दी गई है और सभी कॉम्प्लेक्स को चिन्हित कर नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सभी व्यावसायिक निर्माण कर रहे लोगों से अपील भी की है कि ऐसे बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकान ना बनाएं। उसने प्राधिकरण की तरफ से जो बड़े बड़े शोरूम थे जिन्होंने पार्किंग अपनी ख़त्म कर ली है या जो उनका बेसमेंट और पार्किंग था उसको वो अन्य व्यावसायिक चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, उनको प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाह रही हूँ कि जो भी कमर्शियल जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जो भी पार्किंग के लिए उन्होंने दर्शाया है उसे वो ख़त्म मत करें, क्योंकि उसमें कड़ी कार्रवाई प्राधिकरण की तरफ से की जाएगी। और शहर में एक यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य भी है। और वहीं केंद्रीय वन और पर्यावरण विभाग ने उत्तराखंड की 4 नदियों में खनन की परमिशन दे दी है। उत्तराखंड में गौला, कोसी और दाबका और शारदा नदी में अगले 5 साल तक खनन की परमिशन ये दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले थे और मुख्यमंत्री ने इन नदियों में खनन की अनुमति को राज्य के राजस्व के लिए महत्वपूर्ण भी बताया था। एक समय हुआ करता था जब राजाओं की शाही सवारी तांगे पर हर कोई बैठने के लिए बेकरार रहा करता था, लेकिन समय के साथ साथ और आधुनिकता की दौड़ में राजाओं की शाही सवारी जो है अब विलुप्त होती नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, आलम यह है कि हरिद्वार के टांगा संचालकों का टांगे के सहारे जीवन यापन करना अब मुश्किल हो गया है। सड़कों पर चलने वाले ऑटो ई रिक्शा भले ही लोगों को कम पैसे में अपने स्थान तक वो पहुंचा देते हैं, लेकिन शाही सवारी टांगे का एक अपना ही जलवा उस वक्त हुआ करता था। हर कोई टांगे की सवारी करना चाहता था, लेकिन समय बचाने के चक्कर में अब ये लुप्त होता जा रहा है। और रामनगर में फाटो पर्यटन जोन में वन विभाग प्रशासन ने पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी हैं और इसका मुख्य कारण घायल बाघ का इस क्षेत्र में दिखना है। पर्यटकों की सुरक्षा के चलते यह कड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए विभाग इसमें जुटा हुआ है। इस दौरान तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि हमारे फाटो पर्यटन जोन के जंगल में घायल बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। फाटो में हमारा 14 तारीख की शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक टाइगर वहां पर जो है टाइगर का मूवमेंट है और वो लंगड़ा के चल रहा है। उसके पैर में चोट देखी गई और वो उसका मूवमेंट बड़ा हल्का हल्का था, तो इसलिए उसको टीम वहां भेजी गई। तो टीम ने कहा कि वास्तव में वो टाइगर घायल है। तो घायल टाइगर के वहां पर मूवमेंट को देखते हुए कि कहीं किसी पर्यटक के पे कोई अटैक करने की या कोई इस तरह की किसी गाड़ी के तरफ दौड़ने की उसकी टेंडेंसी को देखते हुए उसको हमने ये निर्णय लिया कि जब तक ये इसका रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता तब तक हम इस क्षेत्र को बंद करें, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक है, गेट से लगा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर वो टाइगर देखा गया था उस समय। तो ये देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाए, इसको देखते हुए गेट को बंद किया गया। मतलब ये तो केवल इसलिए हम लोग ने बंद किया कि सुरक्षा को देखते हुए अब हमारी सारी एनर्जी अब हम उसको टाइगर को ट्रेस करके उसका रेस्क्यू करने के लिए हमारी तैयारी है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के स्तर से हमको परमिशन प्राप्त हो चुकी है और सारी गाइडलाइन भी फॉलो करते हुए अब हम लोग उसका रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वो रेस्क्यू करके उसको वहां से रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाएगा, उसके बाद तत्काल टूरिज्म गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। 14 तारीख की शाम को सूचना मिली थी, 15 की सुबह से हम लोग उसके पीछे जो है हमने अपना मूवमेंट उसका शुरू कर दिया। कैमरे लगाए गए जगह जगह पर और उसके संभावित जहां पर वो हो सकता है उन स्थलों की रेकी की जा रही है। थोड़ा सा स्टाफ के साथ में स्टाफ को ये भी डायरेक्शन दिए गए कि क्योंकि घायल टाइगर है और संभवतः काफी समय से उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया है, तो हो सकता है वो इस समय बड़े एक अलग मूड में हो, तो इसलिए उसको थोड़ा सेफ्टी करते हुए ही सेफ्टी के साथ उसको बचाव के साथ में उसकी रेस्क्यू करना है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।